भी एक धड़ा ऐसा है जो सत्ता की लालच में जयचंदों की तरह भीतर घात में लगा है। चाहे आप नागपुर हिंसा को देख लीजिए या फिर वक्फ बिल को। कुछ राजनीतिक गिद्ध इन मुद्दों पर तुरंत बंटवारे की भड़काऊ राजनीति शुरू कर देते हैं, लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर देवा भाऊ ने जो कसम ली है, उसने इन सियासी गिद्धों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्फ बिल के खिलाफ चल रही साजिशें भी देख लीजिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी वक्फ बिल को लेकर खुलेआम नीतीश नायडू के बहिष्कार का दांव चलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुसलमानों से इनके किसी कार्यक्रम में न जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश नायडू केंद्र के खिलाफ खड़े हो गए तो वक्फ बिल अटक सकता है, सरकार पर भी संकट आ सकता है। क्यों भी जनता दल यूनाइटेड एक धर्मनिरपेक्ष दल है, वो भूल जाते हैं कि कई अवसरों पर ऐतिहासिक भूमिका जनता दल यूं ने निभाई है। इसलिए उनके इस बायकॉट के फैसले को मैं संकीर्ण फैसला मानता हूँ। ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल जो है वो एक कंपटीशन चलता है, एक पॉलिटिकल कम्युनल कंपटीशन चलता है कि तो तेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए तो मेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए। उधर ओवैसी अब मुसलमानों को कुछ बड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिससे सरकार पर भयंकर दबाव बनाया जा सके। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया। को एक बात समझना चाहिए कि जो वक्फ के सुधार के संबंध में देश आगे बढ़ चुका है, उसको इस तरह के जो धमकियां हैं, इस तरह के जो विरोध हैं, उससे रुकने वाला नहीं है। वक्फ बिल को लेकर दबाव वाली राजनीति तो चल ही रही है। कांग्रेस ने इसके एक कदम आगे बढ़कर कर्नाटक में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में वक्फ बिल लागू नहीं होगा। कांग्रेस के इस फैसले से गैर बीजेपी शासित राज्यों पर मुस्लिम वोट की वजह से ऐसा दबाव बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की देश विरोधी मंशा पर सवाल उठाया है। ये तो संविधान विरोधी है, तुष्टीकरण का पराकाष्ठा है, तो इसका हम घोर विरोध हम करेंगे और हम कानूनी भी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है, उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है। केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ कानून में सुधार के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उसमें रोड़े अटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस बिल को पास करा सकती है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के भीतर घाती नेताओं का इलाज कैसे होगा। क्या जनता ही इन नेताओं को किनारे लगाएगी? महाभारत में आज इसी पर होगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में आज भी एक धड़ा ऐसा है जो सत्ता की लालच में जयचंदों की तरह भीतर घात में लगा है। चाहे आप नागपुर हिंसा को देख लीजिए या फिर वक्फ बिल को। कुछ राजनीतिक गिद्ध इन मुद्दों पर तुरंत बंटवारे की भड़काऊ राजनीति शुरू कर देते हैं, लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर देवा भाऊ ने जो कसम ली है, उसने इन सियासी गिद्धों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्फ बिल के खिलाफ चल रही साजिशें भी देख लीजिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी वक्फ बिल को लेकर खुलेआम नीतीश नायडू के बहिष्कार का दांव चलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुसलमानों से इनके किसी कार्यक्रम में न जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश नायडू केंद्र के खिलाफ खड़े हो गए तो वक्फ बिल अटक सकता है, सरकार पर भी संकट आ सकता है। क्यों भी जनता दल यूनाइटेड एक धर्मनिरपेक्ष दल है, वो भूल जाते हैं कि कई अवसरों पर ऐतिहासिक भूमिका जनता दल यूं ने निभाई है। इसलिए उनके इस बायकॉट के फैसले को मैं संकीर्ण फैसला मानता हूँ। ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल जो है वो एक कंपटीशन चलता है, एक पॉलिटिकल कम्युनल कंपटीशन चलता है कि तो तेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए तो मेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए। उधर ओवैसी अब मुसलमानों को कुछ बड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिससे सरकार पर भयंकर दबाव बनाया जा सके। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो,
ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया। को एक बात समझना चाहिए कि जो वक्त के सुधार के संबंध में देश आगे बढ़ चुका है, वो इस तरह के जो धमकियां हैं, इस तरह के जो विरोध हैं, उससे रुकने वाला नहीं है। वक्फ बिल को लेकर दबाव वाली राजनीति तो चल ही रही है। कांग्रेस ने इसके एक कदम आगे बढ़कर कर्नाटक में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में वक्फ बिल लागू नहीं होगा। कांग्रेस के इस फैसले से गैर बीजेपी शासित राज्यों पर मुस्लिम वोट की वजह से ऐसा दबाव बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की देश विरोधी मंशा पर सवाल उठाया है। ये तो संविधान विरोधी है, तुष्टीकरण का पराकाष्ठा है, तो इसका हम घोर विरोध हम करेंगे और हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है, उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है। केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ कानून में सुधार के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उसमें रोड़े अटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस बिल को पास करा सकती है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के भीतर घाती नेताओं का इलाज कैसे होगा। क्या जनता ही इन नेताओं को किनारे लगाएगी? महाभारत में आज इसी पर होगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देश में आज भी एक धड़ा ऐसा है जो सत्ता की लालच में जयचंदों की तरह भीतर घात में लगा है। चाहे आप नागपुर हिंसा को देख लीजिए या फिर वक्फ बिल को। कुछ राजनीतिक गिद्ध इन मुद्दों पर तुरंत बंटवारे की भड़काऊ राजनीति शुरू कर देते हैं। लेकिन नागपुर हिंसा को लेकर देवा भाऊ ने जो कसम ली है, उसने इन सियासी गिद्धों के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं। जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा। जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब वक्फ बिल के खिलाफ चल रही साजिशें भी देख लीजिए। जमीयत उलेमा-ए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी वक्फ बिल को लेकर खुलेआम नीतीश नायडू के बहिष्कार का दांव चलकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। मुसलमानों से इनके किसी कार्यक्रम में न जाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि अगर नीतीश नायडू केंद्र के खिलाफ खड़े हो गए तो वक्फ बिल अटक सकता है, सरकार पर भी संकट आ सकता है। क्यों भी जनता दल यूनाइटेड एक धर्मनिरपेक्ष दल है, वो भूल जाते हैं कि कई अवसरों पर ऐतिहासिक भूमिका जनता दल यूनाइटेड ने निभाई है। इसलिए उनके इस बायकॉट के फैसले को मैं संकीर्ण फैसला मानता हूँ। ये शुद्ध रूप से पॉलिटिकल जो है वो एक कंपटीशन चलता है, एक पॉलिटिकल कम्युनल कंपटीशन चलता है कि तो तेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए तो मेरी इफ्तार पार्टी में इतने लोग आए। उधर ओवैसी अब मुसलमानों को कुछ बड़ा करने की बात कर रहे हैं, जिससे सरकार पर भयंकर दबाव बनाया जा सके। वक्फ की जायदादों पर अपने जालिम लोगों को बिठा दो, ये इनका असली मकसद है। इस कानून के खिलाफ हमको सदा एहतजाज बुलंद करना पड़ेगा। जिस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दिल्ली में एहतजाज किया। को एक बात समझना चाहिए कि जो वक्त के सुधार के संबंध में देश आगे बढ़ चुका है, वो इस तरह के जो धमकियां हैं, इस तरह के जो विरोध हैं, उससे रुकने वाला नहीं है। वक्फ बिल को लेकर दबाव वाली राजनीति तो चल ही रही है। कांग्रेस ने इसके एक कदम आगे बढ़कर कर्नाटक में इस बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि कर्नाटक में वक्फ बिल लागू नहीं होगा। कांग्रेस के इस फैसले से गैर बीजेपी शासित राज्यों पर मुस्लिम वोट की वजह से ऐसा दबाव बढ़ सकता है। हालांकि बीजेपी ने कर्नाटक सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस की देश विरोधी मंशा पर सवाल उठाया है। ये तो संविधान विरोधी है, तुष्टीकरण का पराकाष्ठा है, तो इसका हम घोर विरोध हम करेंगे और हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है, उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है। केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ कानून में सुधार के लिए जो बिल लाया जा रहा है, उसमें रोड़े अटकाने के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार इस बिल को पास करा सकती है। सवाल ये भी है कि आखिर देश के भीतर घाती नेताओं का इलाज कैसे होगा। क्या जनता ही इन नेताओं को किनारे लगाएगी? महाभारत में आज इसी पर होगी बहस। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।